इजरायल और अमेरिका की जोड़ी ने पूरी दुनिया में अमन चैन को खराब कर रखा है। हर जगह उन्होंने अपनी टांग अड़ाई है। जिन इलाकों से उनका कोई लेना देना नहीं, वहां अमेरिका और इजरायल जंग करने के लिए पहुंच जाते हैं। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इजरायल जंग में अमेरिका और ईरान के दरमियान 2 हफ्ते के सीज फायर के बाद सोमवार को इस्लामाबाद में बातचीत होने वाली थी, लेकिन अब वो बातचीत अंधेरे में नजर आ रही है। इस बातचीत का क्या अंजाम होगा, वो बातचीत अब फेल होती जा रही है और इसकी सबसे बड़ी वजह भी अमेरिका ही है। जब सीज फायर के बाद ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खोल दिया था, तो फिर इजरायल के जरिए लबनान में बमबारी की क्या जरूरत थी, जबकि ईरान और अमेरिका के सीज फायर डील में लबनान में सीज फायर भी शामिल किया गया था। लेकिन लबनान पर बमबारी करके इजरायल ने उस सीज फायर को तोड़ दिया। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। लबनान में सीज फायर टूटने के बाद ईरान ने भी हार्मुज को बंद कर दिया। फिर दोनों तरफ खिताबत का सिलसिला शुरू हो गया। तब अमेरिका भी अपनी फौज लेकर आगे आया, कहने लगा कि अगर ईरान हार्मुज को बंद करेगा तो हम भी ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी करेंगे। लेकिन जब लबनान में भी सीज फायर लागू हो गया, तब ईरान ने भी सीज फायर की शर्तों के मुताबिक हार्मुज को खोल दिया। अब अमेरिका कह रहा है कि जब तक हमसे परमानेंट समझौता नहीं लेता, जब तक ईरान कोई डील नहीं कर लेता, जब तक हमारी शर्तों को ईरान कबूल नहीं कर लेता, तब तक हम हार्मुज को घेर कर बैठे रहेंगे। तब तक हम भी ईरानी बंदरगाहों पर जहाज आने जाने नहीं देंगे। यानी डोनाल्ड ट्रंप कनपटी पर बंदूक रखकर ईरान से शर्तें कबूल करने के लिए कह रहा है। ईरान भी इस बात को अच्छी तरह से समझ रहा है कि अमेरिका और इसराइल कभी भी धोखा दे सकते हैं और जंग तो बस उनके लिए बहाना है। असल मकसद ईरान पर कब्जा करना है। अब अमेरिका ने ईरान के कार्गो शिप पर हमला कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया और उसे सीज कर दिया, जिसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की कसम खाई है। रात में ही उसने अमेरिका की वॉरशिप पर ड्रोन से अटैक किया। अमेरिका का कितना नुकसान हुआ है, इस बारे में कोई खुलकर जानकारी सामने नहीं आई है, पर इतना तो अब तक तय माना जा रहा है कि एक तरफ नाकेबंदी और दूसरी तरफ बातचीत का सिलसिला जारी नहीं रह सकता। ईरान ने भी साफ साफ कह दिया है कि वो इस्लामाबाद नहीं जाएगा। ईरान ने भी साफ साफ कह दिया है कि अमेरिका की हरकतें भरोसे लायक नहीं हैं, इस पर भरोसा करना ठीक नहीं है। ट्रंप के दावे जंग को बढ़ाने वाले नजर आ रहे हैं। ट्रंप के दावे जंग को कम करने वाले नहीं हैं और डोनाल्ड ट्रंप जब तक धमकी भरे लहजे में बात करते रहेंगे, तब तक बातचीत की गुंजाइश बहुत मुश्किल से नजर आ रही है। कुल मिलाकर ईरान ने बातचीत से ही इनकार कर दिया है। वो इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत में शामिल नहीं होगा। वहीं डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने हमारे साथ डील नहीं की तो हम ईरान के सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को उड़ा देंगे, शहरियों के बुनियादी ढांचे को उड़ा देंगे, ईरान के पावर प्लांट उड़ा देंगे, गैस और ऑयल फैसिलिटी को टारगेट करेंगे। मतलब खुल्लम खुल्ला वॉर क्राइम की धमकियां अमेरिका दे रहा है और लिख लिख कर बता रहा है कि हम ये करेंगे। पर दुनिया की कोई ऐसी तंजीम अमेरिका के सामने आंख में आंख मिलाकर खड़ी नहीं हो सकती जो ये कह सके कि तुम इंटरनेशनल कानून को तोड़ रहे हो, तुम यूएन राइट का वायलेशन कर रहे हो, तुम इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हो, तुम खुल्लम खुल्ला वॉर क्राइम को अंजाम दे रहे हो। क्योंकि आम शहरियों को टारगेट करना एक जंगी जुर्म है और ये जंगी जुर्म अंजाम देकर तुम एक वॉर क्रिमिनल की फहरिस्त में शुमार हो रहे हो। कुल मिलाकर अमेरिका ईरान पर हमला करना चाहता है और हमले के लिए हर वो बहाना बना रहा है जिसकी वजह से बातचीत की टेबल खाली रह जाए और ईरान बातचीत से दूरी बना ले ताकि जंग शुरू करने का मौका मिल सके। शायद ये सब कुछ नेतन्याहू के इशारे पर ही हो रहा है, क्योंकि नेतन्याहू ईरान पर हमला जारी रखना चाहते हैं। शायद एप्स्टीन फाइलों ने डोनाल्ड ट्रंप को इजराइल का गुलाम बना दिया है। अब ये भी तो देखिए, जेफरी एप्स्टीन यहूदी है, पर किसी भी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है जो यहूदियों पर सवाल खड़ा कर सके। काले कारनामे करने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन यहूदी हैं। सूद और ब्याज की रकम खाने वाले, सूदी निजाम चलाने वाले, बड़े बड़े इंडस्ट्री को चलाने वाले यहूदी हैं। इजराइल के भीतर और इजराइल के बाहर 2 नंबर का धंधा करने वाले भी एक खास नजरिए के लोग ये हैं। और किसी में हिम्मत जो इस मजहब और नजरिए पर सवाल खड़ा कर सके, उसकी जगह पर कोई मुसलमान होता तो फौरन पैगंबर से लेकर कुरान से लेकर इस्लाम के हर एक नजरिए को टारगेट करने का सिलसिला शुरू हो जाता। पर जेफरी एप्स्टीन पर सवाल उठाने की हिम्मत किसी में नहीं है। खुद अमेरिका एप्स्टीन के नाम पर कांप रहा है। एप्स्टीन फाइलों को दबाने की कोशिश हो रही है और एप्स्टीन फाइल ही वो वजह है जिसने डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के साथ जंग के लिए मजबूर कर दिया। बाकायदा जो बाइडेन के दौर में नायब सदर यानी डिप्टी प्रेसिडेंट रह चुकी कमला हैरिस ने अपने एक इंटरव्यू में दावा किया है कि डोनाल्ड ट्रंप ही ईरान पर हमले के लिए राजी हुए और ट्रंप ने एप्स्टीन फाइलों की वजह से ही ईरान पर हमला किया। कमला हैरिस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने एप्स्टीन फाइल्स से ध्यान भटकाने के लिए ईरान पर हमला किया ताकि मामला दबाया जा सके। यह भी कितने हैरानी की बात है कि जो अमेरिका इंसानी हकूक की बात करता है,
मजहबी आजादी की बात करता है, आजाद ख्याली की बात करता है, जो अमेरिका छोटे छोटे मासूम बच्चों के हकूक की बात करता है, उसी अमेरिका में मासूम बच्चों की तस्करी करने वाला, मासूम बच्चों का कत्ल करने वाला, जिस्म फरोशी का इंटरनेशनल रैकेट चलाने वाला एक बलात्कारी और अपराधी का ताल्लुक दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स से है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। जेफरी एप्स्टीन डोनाल्ड ट्रंप का जिगरी यार था और आज डोनाल्ड ट्रंप यहां तक कि उसकी अहलिया महतरमा भी जेफरी एप्स्टीन की करतूत में खुद के शामिल होने से इनकार करती हैं। पर डोनाल्ड ट्रंप की हरकतें बताने के लिए काफी हैं कि एप्स्टीन की मौत के बाद ट्रंप बाबू किस हद तक उसकी याद में पागल हो चुके हैं। जो अमेरिका कल तक ईरानी अवाम की बात करता था, ईरानी अवाम को इस्लामी निजाम से आजादी के लिए बगावत करने के लिए कह रहा था, जो अमेरिका और इजराइल ईरानी अवाम के हक की बात कर रहे थे, आज वही अमेरिका और इजराइल ईरान के छोटे छोटे मासूम बच्चों के कातिल बन चुके हैं। आज वही अमेरिका और इजराइल 3000 ईरानियों के कातिल बन चुके हैं। आज वही अमेरिका और इजराइल उन्हीं ईरानियों के घर, मकान, दुकान, खेत खलियान और रिहायशी इलाकों पर हमला कर रहे हैं, जिन ईरानियों को मौजूदा रजीम से छुटकारा पाने के लिए वो कई सालों से मुहिम चला रहे थे। आज उन्हीं ईरानियों के खून से हाथ रंगने वाले अमेरिका और इजराइल पता नहीं किस मुंह से ह्यूमन राइट की बात करते हैं, पता नहीं किस मुंह से ईरानियों के हक की बात करते हैं, पता नहीं किस मुंह से ईरानियों की भलाई की बात करते हैं। ये मक्कारी नहीं तो क्या है? जिस ईरान के लोगों को इस्लामी निजाम से बाहर निकालने के लिए अमेरिका और इजराइल लंबे चौड़े बयान जारी कर रहे थे, मुहिम चला रहे थे, आज उन्हीं ईरानियों के सर पर मौत की तलवार लटक रही है। और यही डोनाल्ड ट्रंप ईरानियों का कत्ल करना चाहता है, उसकी पूरी तहजीब को मिटाने की बात कर रहा है। वही ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने साफ साफ कह दिया है, अमेरिका की हरकतें बदनीयती की निशानी हैं, इसकी डिप्लोमेसी में संजीदगी नजर नहीं आ रही। बाकायदा पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशराक डार से फोन पर बातचीत के दौरान अमेरिका पर भरोसे से इनकार कर दिया, यानी ईरान को अमेरिका पर भरोसा ही नहीं है। ट्रंप ने इतवार को ऐलान किया था कि वो ईरान के साथ बातचीत करने के लिए पाकिस्तान की राजधानी में एक डेलीगेशन भेज रहे हैं कि तेहरान और वॉशिंगटन के दरमियान 2 हफ्ते का सीजफायर 22 अप्रैल को खत्म होने वाला है। हालांकि उन्होंने ईरान के खिलाफ अपनी धमकियों को दोहराते हुए कहा कि अगर समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका ईरानी पावर प्लांट और फैसिलिटी पर हमला करेगा। लिहाजा ट्रंप की बयानबाजी और ट्रंप की धमकियों की वजह से ईरान ने अमेरिका पर भरोसा करना ही छोड़ दिया है। खैर, डोनाल्ड ट्रंप जब तक ईरानी बंदरगाहों से नाकेबंदी नहीं हटाते तब तक ईरान बातचीत की टेबल पर नहीं आएगा। ईरान का यह रवैया बताने के लिए काफी है कि ईरान पहले से काफी मजबूत पोजीशन में है और अमेरिका की किसी भी कार्यवाही का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।